वेलकम बैक फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद राघव में। सो गाइस, हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था कि सब्जेक्ट क्या होते हैं, सब्जेक्ट को किस तरीके से आप याद कर सकते हो नाउन और प्रोनाउन की फॉर्म में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि हम लोग सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एग्रीमेंट को कैसे समझेंगे। एंड इसी के बीच में एक और टॉपिक होता है ऑब्जेक्ट। हम उस ऑब्जेक्ट को कैसे समझेंगे। तो चलिए आज की इस जर्नी को बिगिन करते हैं हमारे इन तीनों टॉपिक्स के साथ। सो गाइस, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब को समझने के लिए आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक्चुअली होता क्या है। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि सब्जेक्ट वो चीज़ होती है जो काम करती है, मतलब कि जो भी चीज़ काम करेगी, जो भी सब्जेक्ट, जो भी नाउन प्रोनाउन काम करेगा वही सब्जेक्ट कहलाएगा। वहीं जिस चीज़ पर काम हो रहा होगा वो चीज़ ऑब्जेक्ट कहलाएगी। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि मैं बॉटल से पानी पीता हूँ, तो कौन काम करता है? मैं काम करता हूँ। तो मैं हो गया सब्जेक्ट, और किस चीज़ पर काम कर रहा है? बॉटल के ऊपर, तो बॉटल हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को तो समझ सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं नंबर फर्स्ट, ताकि हम टाइम को समझ सकें। क्योंकि हमारे पास टाइम जो होता है वो तीन तरीके का होता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब जो ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है, इसका हमें पता कैसे लगता है? हेल्पिंग वर्ब के थ्रू। और यही मेन कंसेप्ट होता है हेल्पिंग वर्ब का। सेकंड पेज जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है वो है जब हम अपने रूल को समझना चाहते हैं। मान लीजिए कि अगर मैं प्रेजेंट में बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर, तो मैं डू डज का यूज करता हूँ। वहीं जब मैं इंफिनिटिव वर्ब का यूज करता हूँ तो मैं वहाँ पे डू डज के साथ हैज हैव लगाता हूँ। तो मुझे डू डज के साथ अगर नेम पे हैव दिखाई देता है तो मैं समझ जाता हूँ इंफिनिटिव वर्ब का पार्ट है। तो रूल समझने के लिए भी हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। अब फ्रेंड्स, हमने ये समझना है कि हेल्पिंग वर्ब होता क्या है। तो हेल्पिंग वर्ब आपकी होती है जैसे कि आपका इज है, आपका एम है, आपका आर है, आपका वॉज है, आपका वर है, आपका हैज, हैव, डू, डज, हैड, डिड, विल। ये जितनी भी चीजें आपने करी हैं या इसके अपार्ट नीड, वांट, कैन, शुड, आपने यहाँ पे जितनी भी चीजें सुनी, यही सब हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। अब इन्हें लगाने का फॉर्मेट समझते हैं कि किस तरीके से आप और कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे। तो गाइस, आपको याद रखना है कि जब मैंने आपको सब्जेक्ट सिखाए थे उस टाइम पे मैंने आपको प्रोनाउन में बताया था कि सिंपल प्रोनाउन को कभी भी हम लोग सिंगुलर प्लूरल में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। उसके अपार्ट चाहे वो नाउन है, चाहे प्रोनाउन का पॉसेसिव पार्ट है या फिर डेमोस्ट्रेटिव पार्ट है, उनको हम सिंगुलर प्लूरल में डिवाइड करते हैं। तो आप सबसे पहले इन सब में से सिंगुलर को निकाल दीजिए और साथ ही साथ जो हमारे सिंपल प्रोनाउन है उनमें से शी, ही, इट को निकाल दीजिए। अब जब इनको आप एक तरफ रखेंगे तो आप देखेंगे कि सिंगुलर जो है वो स्टार्ट होता है एस से, और वहीं पे जो शी है उसको आप सबसे पहले रखेंगे। उसके बाद शी के दो भाइयों को याद रखेंगे, ई और इट को। तो अब हमारे पास जो कॉम्बिनेशन हो गया वो बन गया सिंगुलर शी, ही और इट। इन सब चीजों के साथ आप जो है हमेशा एस वाली भी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, यानी कि वो सारी हेल्पिंग वर्ब जिनके एंड में एस आ रहा है उनको आप हमेशा सिंगुलर और शी, ही, इट के साथ लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए आपका अगर ही होता है या शी होता है या फिर माय ब्रदर होता है, तो इसके साथ आप हमेशा एस वाली हेल्पिंग वर्ब भी लगाएंगे। या तो वो इज हो सकता है, या तो वो डज हो सकता है, या तो वो आपका हैज हो सकता है, या फिर वॉज हो सकता है। और आपको यहाँ पर ये भी चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि ये कंडीशन जो है ये सिर्फ आपके प्रेजेंट में होगी। पास्ट में आपका हैड आता है, डिड आता है, और आपका इसके अपार्ट कोई भी हेल्पिंग वर्ब, चाहे वो नीडेड हो, वांटेड हो, ये अकेली होती है, डिड अकेला होता है, इन सब को आप सारी हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज कर सकते हैं। सिर्फ प्रेजेंट में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सिंगुलर और शी, ही, इट के साथ आप हमेशा एस वाली हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे। गाइस, अब बात करते हैं हम लोग अपने जो प्लूरल वाला पार्ट रहेंगे, मतलब कि जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, मतलब कि प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन, चाहे वो पॉसेसिव प्रोनाउन हो चाहे वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो,
तो इन सब के साथ हम लोग कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? तो आपको सबसे पहले वी, यू, दे को और सारे प्लूरल प्रोनाउन, पजेसिव, डेमोस्ट्रेटिव और साथ ही साथ सारे प्लूरल नाउन को अलग कर लेना है। याद रखिएगा इसके अंदर आई इंक्लूड नहीं है। आई के लिए मैं आपको सेपरेटली वीडियो के एंड में बताऊं। तो उसके अपार्ट वी, यू, दे और सारे प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के साथ हम लोग वो सारी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे जिनके पीछे एस नहीं। और ये काम हम सिर्फ प्रेजेंट में करेंगे। जैसे कि आपने इज एम आर में से आर का यूज करेंगे आप इनके साथ, क्योंकि उसके पीछे एस नहीं है। ऐसे ही आपका वॉज वर्ब में से वर्ड का यूज करेंगे बिकॉज उसके पीछे भी एस नहीं है। अब इसके बाद हम लोग डू का यूज करेंगे, हम लोग हैव का यूज करेंगे, हम नीड का यूज करेंगे, हम वांट का यूज करेंगे, हम लाइक का यूज करेंगे, क्योंकि इन सब के पीछे एस नहीं था। और एस वाले जितने पार्ट है वो सिर्फ सिंगुलर नाउन या सिंगुलर प्रोनाउन के साथ जाते हैं। तो अब ये वाली चीज़ आपको अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा देनी है कि कभी भी किसी भी सेंटेंस को आप बना रहे हैं तो जितने भी आपके प्लूरल प्रोनाउन आ जाते हैं उनके साथ हमेशा बिना एस वाली हेल्पिंग वर्ब को आप यूज करें। सो गाइस, अभी तक की वीडियो में हम ये समझ चुके हैं कि जितने भी सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन होते हैं उनके साथ हमेशा वो हेल्पिंग वर्ब लगती है जिसके पीछे एस आता है। और ये सिर्फ प्रेजेंट के केस में होता है। अगर आप पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट के लिए सबके लिए एक ही बना रखा होता है एक्सेप्ट वॉज और वन के। और इसके अलावा आप जब प्लूरल की बात करते हैं तो प्लूरल के साथ वो सारे हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं जिनके पीछे एस का यूज नहीं होता। अब हमारा जो सिर्फ एक पार्ट रह गया है जिसको कहते हैं आई। तो आपको समझना है आई के लिए प्रेजेंट के अंदर इज एम आर में से एन स्पेशल वर्ड बना रखा है और वहीं पे पास्ट में वॉज वर्ड में से हमारा वॉज यूज किया जाता है। इसके अपार्ट प्रेजेंट में चाहे आपका डू डज हो उसमें से आप हमेशा प्लूरल का ही पार्ट उसके साथ लगाएंगे डू। एंड ऐसे ही हैज हैड में से आप उसके साथ हैव लगाएंगे। यहीं पे आपका नीड और नीड्स में से आप नीड लगाएंगे। वहीं पे आप वांट और वांट्स में से वांट लगाएंगे। लाइक लाइक्स में से लाइक लगाएंगे। तो आप हर जगह पे आई को प्लूरल की तरह ही करेंगे। सिर्फ और सिर्फ इज एम आर में से आप उसका यूज एम के साथ करेंगे एंड वहीं पे आपका जब वॉज वर्ड आएगा तो वॉज का यूज करेंगे। इसके अपार्ट आई बिल्कुल सिमिलर रहेगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको क्लियर करा कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब किस तरीके से लगाया जाता है और इसी को कहा जाता है सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब एग्रीमेंट। अब गाइस, अगली वीडियो में हम लोग अपने सेंटेंसेस बनाना स्टार्ट करेंगे और हम सीखेंगे कि जो हमारे ग्रामर के 5 पार्ट हैं जो कि स्पेशल कम्युनिकेशन में यूज होते हैं, जो स्टार्ट होता है टू बी वर्ब से, उसके बाद आता है आपका इन्फिनेटिव वर्ब, देन आता है वुड आल्स एंड उसके बाद आता है आपका टेंसेस एंड फाइनली एक्टिव पैसिव। ये 5 पार्ट क्या होते हैं, इन 5 पार्ट को हम अपने रेगुलर एक ही वीडियो से कवर करेंगे और आपको मैं इसी को 3 टाइम जोन में डिवाइड करके सिखाऊंगा, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो आपको ध्यान रखना है जितने भी रोल हम आगे करने वाले वो इन 3 पार्ट में डिवाइड रहे। सो गाइस, यही थी हमारी आज की वीडियो। अब गाइस, मैं क्या चाहता हूं कि अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो प्लीज हमें कमेंट ड्रॉप कीजिए ताकि हम आपके उस क्वेश्चन को, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकें। एंड इसके अलावा गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड ये वीडियो उस तक जरूर पहुंचाइए जो इंग्लिश को बोलना सीखना चाहता है, जो कम्युनिकेशन ऑफ इंग्लिश चाहता है। बाय फॉर नाउ गाइस।